नमस्कार। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अपने क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर फर्स्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था पादपों में पोषण। पादपों में पोषण अपने पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज उस टॉपिक के आगे अपने पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो के जो अपने मेन पॉइंट थे वो आपने नोट किए होंगे। आज आप नोट करना कि पादपों में पोषण की अन्य कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस तरह प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते वे विषम पोषी कहलाते हैं। पादप या जंतु जो अपना पोषण स्वयं नहीं तैयार करते वे विषम पोषी मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाले जंतु विषम पोषी कहलाते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। चित्र 1.5 ये दे रखा है परपोषी पादप पर। ये है अमर बेल जो ऊपर येलो कलर की दिखा रखी है, पीले रंग की, ये अमर बेल होती है। क्या आपको एक वृक्ष के तने शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? दिखाई दे रही होगी, आप बुक में भी साथ साथ में देखते हैं। ये अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी कारण ये पीले रंग की होती है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। मतलब कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस कारण वे दूसरे पादपों पर ही रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर आप लिखोगे जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, और जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है वह परजीवी कहलाता है, और यह भोजन की विधि परपोषण कहलाती है। क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमर बेल एक परजीवी का उदाहरण है। क्या हम एवं अन्य जंतु एक प्रकार के परजीवी हैं? तो आप समझ रहे होंगे कि अपने भी पोषण के लिए दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। इस कारण अपने भी क्या हुए? परजीवी कहलाए। और कुछ पादप भी परजीवी हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करेंगे, यानी अपने बताएंगे आपको कि परजीवी जीव वे होते हैं जो दूसरों को पोषण देने में सहायता दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं और दूसरे पादपों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पहली जानना चाहते हैं कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? बिल्कुल सही, ये भी जीव क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ये अपने पर निर्भर रहते हैं और जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं और अपने को हानि पहुंचाते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 ये दिखा रखा है 1.6, जिसे घट्ट पादप
घटपर्णी पादप कहते हैं। इसमें ये पुष्प होता है, ये ढक्कन के आकार का होता है और जब इस पे कोई जीव आकर बैठता है तो ये है ढक्कन उस बंद हो जाता है और वह जीव इसके अंदर ही रह जाता है, जिसका ये पादप पाचन कर लेता है और अपना पोषण इनसे प्राप्त कर लेता है। फिर दे रखा है कि ऐसे पौधों में या तो अन्य रंग के वर्णक होते हैं, क्योंकि हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक होगा तभी होगा। इसकी घड़े यानी घट के समान संरचना दिखाई देती है। वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है, ये जो भाग है ये एक तरह से पत्ती का ही रूपांतरित भाग बन जाती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी। अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ होना। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है, यानी ये रोम होते हैं, इन रोमों के बीच में फंस जाता है कीट। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घड़े में कुछ ऐसे रस पाए जाते हैं जो इन कीटों का पाचन कर लेते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट करना, कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि कीटभक्षी पादप क्या है, कीट मतलब कीट और भक्षी मतलब भक्षण यानी खाना। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। ये दो उदाहरण याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो इसका कारण क्या होगा? हरा तो है और प्रकाश संश्लेषण भी संपादित करता है, फिर भी यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्योंकि इसमें कुछ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक घटक होते हैं वो नहीं सम्मिलित हो सकते, जैसे मृदा से कुछ खनिज तत्व, वायुमंडल से CO2 का लेना, पत्तियों की सतह पर यदि रंध्र होते हैं तभी वो CO2 मिलती है, और क्लोरोफिल होने के कारण ही पादप हैं वो अपना पोषण तैयार करते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? तो ऐसे पादपों में किसी एक घटक की कमी होने के कारण वह अपना पोषण तैयार नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में है ये परपोषी के बारे में आ गया मृतजीवी। मृतजीवी जो अपना भोजन मरे हुए यानी सड़ी गली वनस्पति से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये मृतजीवी होते हैं। तो मृतजीवी पादप यानी जो सड़ी गली वनस्पति पर ही रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं वे मृतजीवी कहलाते हैं, और उनमें ये सारी क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है। तो आज अपने इस वीडियो में परजीवी, परपोषी और मृतजीवी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आगे अपने जो क्रियाकलाप 1.2 है उसे पढ़ेंगे। तो आप
जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट होते हैं वो नोट करते रहना। थैंक यू बच्चों।